ज्ञान बार रहा है कि कैसे स्वस्थ हो गए, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, लेकिन मन में थोड़ा एक शंका है। बोले क्या है? इस कथा श्रवण करने से कैसे कैसे पापाचारी अत्याचारी क्या कर जाते हैं। के विसर्जन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। सूत जी ने कहा, सौनक जी कैसे कैसे कथा प्रश्न ही छोड़ दो। जिसने जीवन भर पाप के अलावा कोई कर्म न किया हो, वो एक बार इस कथा को सुन ले। अरे जीवन में न सुने, मरने के बाद भी यदि कथा सुने ना भगवान के, तो वो तर जाते हैं। अच्छा महाराज, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुचारता विमर्गा। सर्वथा पाप प्रायण प्राणी भी इस कथा को सुनकर के तर जाता है महाराज। कैसे महाराज? तब सत्य रूप की घटना की एक कथा सुनाई इतिहास की। सुनो सौनक जी। अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहास पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बहुत प्राचीन इतिहास है। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। बोले तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे रहने वाला एक ब्राह्मण है, नाम है जिसका आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद, वेदों के ज्ञाता। आत्मदेव ब्राह्मण जिस सभा में चला जाए, जिस गांव में चला जाए, जिस नगर में चला जाए, द्वितीयो युव भास्कर, मानो दूसरा सूर्य नारायण प्रकट हो रहा है, उदय हो रहा है। इतने ज्ञानी ब्राह्मण, इतने पुण्यात्मा ब्राह्मण आत्मदेव, लेकिन पूर्व जन्म का कुछ ऐसा बड़ा पाप कर्म था कि उनकी धर्म पत्नी लोकवार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृतेषु कृपण कलह प्रिया। जब तक बिचारी झगड़ा न कर दे तब तक उसका तो भोजन हजम न होता। और ऐसी पत्नी को पाकर के आत्मदेव बिचारे निर्वाह कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? बोले नाम है धुंधली देवी। और देखो इनका पूर्व जन्म का पाप आत्मदेव का। एक बच्चा भी नहीं है घर में। आत्मदेव ने एक गाय पाली है, उस गाय का भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा है। इतना पाप कर्म किया था इन्होंने। बड़ी ग्लानि आत्मदेव को हुई। ऐसे जीवन से तो धिक्कार है, आत्महत्या कर देनी चाहिए। एकदा तो दुजो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। दुखी होकर के आत्मदेव घर को छोड़ करके जंगल को चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने प्रारब्ध को कोसने लगे, रो रहे थे। सामने से एक संत आ रहे थे। संत ने जब देखा कि बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, लगता है भगवान के लिए रो रहा है। यूं ही जीवन चला गया, यूं ही जीवन जा रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो संत को मन में दया आई कि चलो इसको भगवत दर्शन करा दें। संत वहां पे आए। हे ब्राह्मण, कथम रोदस्य विप्रातम कातः चिंता बली ऐसी। क्यों रो रहे हैं आप? क्या चिंता है आपको? आत्मदेव ने कहा, महाराज किम प्रविमिमृषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। मैंने न जाने कितने पाप कर्म किए महाराज। घर में एक बच्चा भी है,
मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को कोई तिलांजलि देने वाला नहीं है महाराज, इतना बड़ा पापी हूं। घर में मैंने एक गाय पाली है, गाय का भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा है। अपने हाथों से स्वयं एक फलदार वृक्ष लगाया है, वृक्ष बड़ा तो हो गया लेकिन फल नहीं दे रहा है। क्या पाप कर्म किया मैंने। संत ने कहा, हे राम, मैंने तो सोचा कि भगवान के लिए रो रहा, ये पापी तो बच्चे के लिए रो रहा है। महाराज जी ने समझाया, ए ब्राह्मण, दिखने में तो तुम बड़े ज्ञानी लग रहे हो और ये अज्ञान पाल बैठे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध त्यज संसार वासना। ये ब्राह्मण इस वासना को त्याग दे, इस अज्ञान को छोड़ दे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज तुम महात्मा लोग क्या जाने बच्चों का सुख। अरे घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पापा पापा मम्मी मम्मी कह के उनकी जो तोतली बाणी होती है, तो कान में जब उनकी तोतली बाणी जाती है ना महाराज, तो मानो रसगुल्ला खा लिया है। तुम क्या जाने फक्कड़ बेरा के बच्चों का सुख। तो संत ने कहा, देखो ब्राह्मण, शिरणो विप्र मया तेधा प्रारब्धम तो विलोकित सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। ए ब्राह्मण, मैंने तेरी ललाट की रेखा पढ़ ली है, तो इस जन्म की बात छोड़, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। अब तो ब्राह्मण और भी रोने लगा, महाराज अब तुम्हारे सामने मैं आत्महत्या करता हूं। संत ने कहा, रे भैया ये क्या कर रहा है। भले सीधे अपने रास्ते जा रहे थे, काम इस पचड़े में पड़ गया। संत भी परेशान हो गए। आत्मदेव ने कहा, महाराज मुझे इतना विश्वास है कि संत की यदि कृपा किसी पे हो जाए तो उसका प्रारब्ध भी मिटा देते हैं, दुष्प्रारब्ध को बदल देते हैं। मुझे तुम पुत्र दो। संत ने कहा, हे भगवान। भगवान का नाम लिया। महात्मा जी ने हाथ में एक फल लिया। फल लेकर के कहा कि जाओ ब्राह्मण, इस फल को अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तो भगवान की यदि कृपा हो जाए तो तुम्हारे घर में भी बेटा हो जाएगा। अब आत्मदेव नाच पड़े खुशी के मारे। महाराज कोई नियम है तो बता दो। संत ने कहा, सदा सत्य बोला करो, जीवों पे दया किया करो, एक समय भोजन किया करो। बस 2-4 नियम बता दिए। बस फल को लेकर के आत्मदेव घर आए और धुंधली को पकड़ा दिया कि देवी इदम भक्षम पत्न्या तव तत्रम पुत्रम भविष्यति। तुरंत ये फल खा लो ताकि हमारे घर से भी ये कुयोग समाप्त हो जाए। अब देखो ध्यान देना, फल को हाथ में लेकर के धुंधली सोचने लगे, हे भगवान न जाने किस पागल से फल लाए। बहुत सोच विचार करने लगी उस फल के बारे में। आत्मदेव सीधे साधे ब्राह्मण थे, जजमानी पे चले गए और उतने में घर में पड़ोसन आ गए। पड़ोसन ने कहा, बहन धुंधली मैं सुबह से देख रही हूँ तू बड़ी गहरी चिंता में है, क्या चिंता है तुझे। धुंधली ने कहा, बहन तो खूब आई, अब तू ही बता कि फल खाने से का बेटा होते हैं। पड़ोसन ने कहा, अरे संत का दिया हुआ प्रसाद है, भगवान की कृपा हो जाए तेरे घर में भी बेटा हो जाए, इसमें सोचने की क्या बात है। क्या बहनी बात सत्य है। फलन भक्षेण गर्वास्या गर्विणो गर्विता। अरे बहन यदि तेरा गर्भ रह गया तो मैंने सुना है कि सुखदेव महाराज तो 12 वर्ष तक मां के पेट में रहे। कि ये बात सच है। पड़ोसन ने कहा, हाँ ये बात भी सच है।
हे भगवान, यदि मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो तदा में मरणम भवे, मरना तो मेरा होगा। और बहन, मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री दौड़ नहीं सकती है, ज्यादा खा नहीं सकती, ये बात सच है? उसने कहा हाँ हाँ भैया, ऐसा अंड संड नहीं खाना पड़ता है गर्भिणी स्त्री को, अपच नहीं खाना पड़ता है। हे भगवान, यदि भूकंप पड़ गया तो लोग सब जल्दी भाग जाएंगे, मरना मेरा होगा। ये धुंधली है, तर्क को तर्क करने लगे। और देखो एक शब्द देखो धुंधली का भागवत में, धुंधली कह रही है देख बहन, मेरे देखने में तो वो स्त्रियां बहुत सुखी है संसार में। कौन? लालेन पालेन दुखम प्रसूताश्च वर्तते, बंध्या वा विधवा नारी सुखी ना चेत में मती। देखो ये है दुनिया। मेरी दृष्टि में तो वो नारी सुखी है जो बंध्या है और विधवा है। ये धुंधली का स्वभाव। फल नहीं था। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन इसके घर में पहुंच गई। बहन के सारे सामने राम कहानी सुना दी। बहन तू ठीक आई, मेरे इस शंका का समाधान कर दे तो। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षिता। अब इसकी छोटी बहन चाहती थी कि धुंधली की जितनी भी संपत्ति है वो मेरी हो जाए। इसकी छोटी बहन ने कह दिया अरे बहन, फल खाने से कोई बेटा होता है? ये ब्राह्मण, ये संत लोग लोगों को ऐसे पागल बनाते हैं। देख मेरा बेटा होने वाला है, मैं चुपके से अपना बेटा तुझे दूंगी, दुनिया में डंडोरा पिता देना कि मेरा बेटा हो गया, बस। धुंधले ने कहा वाह बहन, तूने तो सारी समस्या का समाधान कर दिया। बहन हो तो तेरी जैसी हो। और बहन रही बात फल की, तो तेरे घर में बरसों पुरानी गाय बंदी है, उसका भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ। फल को गाय को खिला दे, फल भी ठिकाना लग जाएगा और देखें फल सच्चा है कि झूठा है। हाँ बहन, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। आत्मदेव जब घर जजमाने से घर पहुंचे, आत्मदेव ने कहा धुंधली फल खा लिया? बोले महाराज बस वो तो आपके जाते खा लिया था मैंने। फल गाय को खिला दिया। जैसे तीसरा महीना हुआ, फल खाने के बाद फल की जो सीमा अवधि थी, कपड़े बांधने लग गए पेट में। आत्मदेव ब्राह्मण को कहने लगे महाराज मुझे तो परम लाभ होने लग गया। आत्मदेव बड़े सीधे भोले ब्राह्मण। जो ही 9 महीने हो गए, पेटों पे कपड़ा बांधते पेट को बढ़ाने लगे और इसकी बहन का बेटा हो गया। बहन ने भी अपना बेटा रातों रात चुपके से इसके यहाँ पहुंचा दिया और धुंधली ने ढिंडोरा पिटा दिया। आत्मदेव कह दिया मेरा बेटा हो गया और बहन का बेटा अपना बता दिया। दूसरे तीसरे दिन गाय का भी बेटा हो गया। आत्मदेव बेचारे बड़े खुशी के मारे दान लुटाने लगे। ददो दाने दुजेताभ्यम जात कर्मा विधाय च। स्वर्ग के देवताओं ने जब देखा अरे राम राम, अरे आत्मदेव का भाग्योदय हो गया। कहां तो एक बेटे के लिए तरस रहा था, आज घर में 2-2 बेटे हो गए आत्मदेव। भाग्योदये धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, खेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवती कौतुकम। देवता लोग हास प्रयास करने लगे, कौतुक करने लगे कि देखो तो गाय का भी परम सुंदर बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार आत्मदेव ने करवाया। तो विद्वान ज्योतिषियों ने कहा कि भैया इस बच्चे के कान मात्र गाय के समान बड़े हैं, इसलिए इसका नाम गौकर्ण रखते हैं, गौकर्ण महाराज।
आत्मदेव ने कहा महाराज ये जो दूसरा बेटा है इसका क्या नाम रखें? जो ही नाम रखने लगे तो धुंधली बीच में खड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीने कष्ट मैंने भोगे और नाम धरने तुम खड़े होगे। आत्मदेव ने कहा देवी तू ही नाम रखवाए। धुंधले ने कहा मेरा नाम धुंधले तो मेरा बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी तेरी। दोनों बच्चे बड़े हो गए। क्रियत काले न तो जात कर्णो तनया गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक कुख्यात एक विख्यात। धुंधकारी कोई ना कोई झगड़ा घर के लिए शाम के लिए ले आता है और गौकर्ण की दिनों दिन ख्याति बढ़ने लगी। जब आत्मदेव के पास सारे लोग शिकायत लेकर आने लगे कि तुम्हारे बेटे धुंधकारी ने आज ऐसा कर दिया कल वैसा कर दिया, तो धुंधकारी अब रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को दुःखं व्यपोहते प्राणा त्यज्यामि दुःखेन आकाष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं? ऐसे जीवन से तो प्राणस्तज्यामि, प्राण ही त्यागना अच्छा है। देखो संसार की गति देखो। आत्मदेव पहले भी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? कि बेटा चाहिए। आज बेटा हो गया तब भी रो रहे हैं कि हे भगवान क्यों दिया ऐसा बेटा। बोले ये मानो शरीर ही तुंगभद्रा। यदि हम कथा को ठीक से श्रवण करें तो अपने ही शरीर में सारी कथा उतरती है महाराज। ये मनुष्य शरीर ही तुंगभद्रा नदी है। इस तुंगभद्रा नदी में रहने वाला आत्मदेव ब्राह्मण मतलब वो जो जीवात्मा है वो कौन है? आत्मदेव। और शरीर ही आत्मा का सर्वोच्च साधन है। लेकिन आत्मदेव शरीर की जो पत्नी मानी गई है वो है बुद्धि देवी। बुद्धि का काम है संकल्प करना, विकल्प करना, तर्क को तर्क करना। कथा में भी जाएंगे तो वहां हम तर्क को तर्क करेंगे। तो ये है संशय आत्मा बुद्धि। पर कुछ भी हो, कथा की एक शब्द भी सुना ही जीवन में काम आता है। आज संत का दिया ही हुआ प्रसाद ही आत्मदेव का कल्याण कर रहा है। कौन? वो है गौकर्ण जी महाराज। और अज्ञान का प्रतीक है धुंधकारी। आत्मदेव रोने लगे। जब गौकर्ण जी ने देखा मेरे पिताजी सुबह से बड़े परेशान हैं तो हाथ पकड़ के बिठा दिया। पिताजी बैठो, क्या कष्ट है तुम्हें? बोले बेटा मैं पहले तरस रहा था कि एक बेटा हो जाए। तेरा जैसा बेटा तो मुझे मिला, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन तेरा बड़ा भाई धुंधकारी, उससे मैं बड़ी परेशान हो गया। कहां जाऊं बेटा? तो गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी न सुखम इंद्रराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना सुखम केवल विरक्तस्य मुनि एकांतवासिना। पिताजी हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है, स्वर्ग के राजा इंद्र भी सुखी नहीं, तो हमारी और तुम्हारी औकात क्या है? तो सुख कहाँ है बेटा? बोले पिताजी सुख है विरक्तस्य। भगवान ने जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखो, इसी में सुख है। देखो पिताजी संसार की एक गति है। धनहीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम